हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको वो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। कैसे मैंने एक साल में 20,000 से 1 करोड़ बनाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। 2 टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं, एक हाई रिस्क हाई रिटर्न, दूसरी लो रिस्क लो रिटर्न। पर प्रॉफिट दोनों में कंफर्म है। 100% इस बात की गारंटी मेरी है। पहली स्ट्रेटजीज हमारी है 4 मेंबर 8 मैच स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या है, 8 मैच की स्ट्रेटजी है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर लीग खेलेंगे। अब जैसे आते हैं कि ये जो आप स्लाइड देख रहे होंगे, इसमें मैच है, इन्वेस्ट है, रिटर्न है और प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा। अब मान लीजिए हमने पहला मैच खेला। पहले मैच में हम 2% अपने टोटल बजट का इन्वेस्ट करेंगे। उसमें हमें रिटर्न मिलेगा 8% 4 मेंबर लीग में, जिसमें कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 6% का। अब मान लीजिए कि हम पहला मैच हार गए, तो हम आते हैं दूसरे मैच पे। दूसरे मैच पे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के कर देंगे 3%। 3% में हम लोग को रिटर्न कितना मिलेगा, 12%। प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 7%। अगर मान लीजिए कि हम लोग दूसरा मैच भी हार गए, तो उसके बाद हम लोग आएंगे तीसरे मैच पे। तीसरे मैच पे हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 5% ऑफ बजट, जिसमें हम लोग को रिटर्न अप्रॉक्स मिलेगा 20%, जिसमें कि हमारा 10% प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे 10% प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, तो आप लोगों को समझाता हूँ मैं। मान लीजिए जैसे हमने पहले मैच में 2% लगाया, ठीक है, हम हार गए, तो 2% ऑफ द बजट हमारा लॉस हो गया। फिर दूसरे मैच में हमने 3% लगाए, हम हार गए, हमारा वो 3% भी जो है लॉस में चला गया। उसके बाद हमने 5% लगाया अपने बजट का, तो 2, 3 और 2 मिला के हुआ 10%, ठीक है। तो मैच 3 में जब हम 5% इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमें रिटर्न कितना मिलेगा, 20%, जबकि हम अपने टोटल कैपिटल का जो है 10% बजट यूज़ कर चुके हैं। तो 10% जब हम बजट यूज़ कर लेंगे तो हमारा रिटर्न कितना होगा, 20%, जिसमें कि तब भी हमें 10% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए हम तीसरा मैच भी हार गए, तो वहाँ पे हम 8% इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट मैच में, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 32%, 32%, और प्रॉफिट हमारा जो जनरेट होगा वो होगा 14%। अब मान लीजिए कि हम चौथा मैच भी हार गए, फिर हम आएंगे पाँचवें मैच में, फिफ्थ मैच पे। फिफ्थ मैच में हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 12%, जिसमें हम 48% रिटर्न जनरेट करेंगे। मतलब जो हमारा रिटर्न आएगा वो आएगा 48% का, जिसमें हम 18% हमारा प्रॉफिट आएगा। अब मान लीजिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये आपको बता रहा हूँ कि अभी तक मेरे 3 साल के फैंटेसी करियर जो मैंने अपने आप खुद से खेलना स्टार्ट किया, खुद से रिसर्च करके टीम्स बनाना स्टार्ट किया है, उसमें आज तक कभी नहीं हुआ। पर मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को हमेशा हमारे वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए, उसी के हिसाब से हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है। अब मान लीजिए कि हम 5 मैच हार गए, फिर हम 6th मैच में अपने कैपिटल का 18% इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें रिटर्न मिलेगा 72% का, जैसे कि आप देख सकते हैं, और प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को 24% का, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग 6th मैच भी हार गए, ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे अब 7th मैच पे, जिसमें कि हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 27% का, रिटर्न हमारा आएगा 108% का। इसमें भी हम अपन जो है अपन लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे 33% का। अब मान लीजिए कि 7th मैच भी हार गए, ठीक है, तो 8th मैच में हम अपना 30% इन्वेस्ट करेंगे और टोटल बजट जो हमारे पास बचा होगा, उसमें हमारा जो रिटर्न आएगा वो आएगा 120% का। उसमें भी हम 15% प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आप इस हिसाब से देख सकते होंगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप खुद सोच सकते होंगे कि कैसे भी कितने भी बुरे टाइम में ना कोई भी 8 मैचेस लगातार नहीं हार सकता। मैम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 मैच 6 मैच, इससे ज़्यादा कभी भी बैड लक, जब एक्सट्रीम टाइप ऑफ बैड लक होता है ना, तो भी हमारा 5 मैच या 4 मैच मान लीजिए दिन में हार गए, उससे ज़्यादा नहीं, फिर एक अल्ट्रा क्लीन स्वीप आ ही जाता है कैसे भी करके। और टेंशन मत लीजिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जिससे और आसानी से आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मान लीजिए कि हमारे पास बजट है 20,000 रुपये का। आपका कितना भी बजट हो सकता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आप लोगों को समझाने के लिए।
अब 20,000 हमारा बजट है और हम इसे 8 मैच 4 मेंबर स्ट्रेटजी पे लगाने जा रहे हैं। तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैच 1 में हम अपना 2% इन्वेस्ट करेंगे। 2% मतलब 20,000 का 2% हो गया 400 रुपये। 400 रुपये जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को 8% रिटर्न जनरेट होगा। 8% रिटर्न जब जनरेट होगा तो वो हो गया 1,600 रुपये, और जिसमें हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 6% आएगा। 6% हो गया 1,200 रुपये। अब मान लीजिए हम पहला मैच हार गए तो हमने 600 रुपये लगाए। 600 रुपये में हमें जो रिटर्न जनरेट होगा वो होगा 2,400 रुपये, जिसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 1,400 रुपये। अब आप कहेंगे 2,400 रुपये रिटर्न आया, 1,400 रुपये प्रॉफिट कैसे? तो आपको मैं एक बार और आसानी से समझा देता हूँ। हमने 400 रुपये पहले मैच में लगाए जो कि हम हार गए। उसके बाद हमने 600 रुपये पहले दूसरे मैच में लगाए। दूसरे मैच में जब हमने 600 रुपये लगाए तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में जब हमें 2,400 रुपये रिटर्न मिलेंगे तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,400 माइनस 1,000 यानी कि 1,400 रुपये। अब मान लीजिए हम लोग दूसरा मैच भी हार गए तो तीसरे मैच में हम 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा। ऐसे ही आप चलते 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 8 मैच तक आपको इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड प्रॉफिट सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, बहुत थॉरली। और इन सब चीज़ को आप कॉपी पेन में लिख लीजिए। अगर जब तक आप खुद से कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, जब तक आप खुद से अपना हिसाब नहीं रखेंगे फैंटेसी में, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ यही एक वजह है कि 99% ऑफ फैंटेसी यूज़र्स, जो छोटे छोटे फैंटेसी यूज़र्स हैं जितने भी हैं, 99% ऑफ यूज़र्स लॉस में है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। मेंटल हेल्थ ऐसा होता है कि हर टाइम दिमाग में प्रॉफिट कैसे करें टेंशन रहती है। तो इन सब चीज़ को आप एक ही चीज़ से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है ये स्ट्रेटजी लगाइए, इसके हिसाब से मैचेस खेलिए और अपना जितना डेली का प्रॉफिट है। अब मान लीजिए जैसे ये स्ट्रेटजी है, अब मान लीजिए कि आप दिन का पहला मैच जीत गए, आपको 6% रिटर्न मिल गया, 7% रिटर्न मिल गया, 10% रिटर्न मिल गया। आपका जैसे ही कैपिटल का 10% रिटर्न मिल जाए, आप तुरंत ही ड्रीम 11 बंद करके और उस दिन को बहुत आराम से इंजॉय करिए। ठीक है, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको 10% आपके कैपिटल पे डेली रिटर्न चाहिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा पूरी ज़िंदगी प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब मैं आता हूँ उन लोगों के लिए जो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, मतलब 4 मेंबर नहीं खेल सकते। तो ये आती है दूसरी स्ट्रेटजी, जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर आप लोगों के लिए ये बनाइए जो लोग 3 मेंबर्स खेलते हैं या जो लोग कम रिस्की कॉन्टेस्ट खेलते हैं। तो उसमें क्या है, 3 मेंबर्स 6 मैच की स्ट्रेटजी आपको लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें 6 मैचेस हैं, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए पहला मैच हमने खेला तो उसमें हमें अपने कैपिटल का 5% इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग को रिटर्न कितना मिलेगा, 15% रिटर्न मिलेगा। 3 मेंबर में अगर आपको 3 टाइम्स रिटर्न मान लें अप्रॉक्स, तो आपको करीब करीब 10% का प्रॉफिट ईजिली मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसमें सेकंड मैच में 8% इन्वेस्टमेंट करना है, थर्ड में 12 करना है, फोर्थ में 18% ऑफ द बजट करना है, फिफ्थ में 27% ऑफ द बजट करना है, सिक्स्थ में 35% ऑफ द बजट करना है। तो आपको उस हिसाब से रिटर्न्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये मिलेंगे। तो इसमें आपका प्रॉफिट अप्रॉक्स ये समझ लीजिए कि हर मैच में सेम है। ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है, मतलब जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो एक इक्वल प्रॉफिट पे निकल जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपको हर मैच में के बाद अप्रॉक्स 10% कैपिटल आपका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो है इस वाली स्ट्रेटजी को मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे आप सबको आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से। और इस चीज़ का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पेन पे, क्योंकि एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब तक आप कॉपी पेन उठा के अपने पैसे का हिसाब नहीं रखेंगे, आप एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फैंटेसी नहीं खेलेंगे, जो ये फेक फैंटेसी गुरु बैठे हुए हैं मार्केट में, जो आप सबका बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूतिया काट रहे हैं तरीके से, अगर आप उनके बहकावे में रहेंगे कि भाई हाँ 10 मैचेस में इक्वल इन्वेस्टमेंट करो, 10% करो, वो स्ट्रेटजी लॉन्ग रन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। इसी वजह से मैं खुल के बोल रहा हूँ, 99% ऑफ ड्रीम 11 या फैंटेसी यूज़र आज लॉस में है और मेंटली
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तुम लोगों को, सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता कि प्रॉफिट कैसे करना है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि 20,000 के हिसाब से आप कैसे 6 मैच की स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि मैच 1 में हम लोग को 5% ऑफ द बजट इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें कि हमें रिटर्न मिलेगा 15% और प्रॉफिट मिलेगा 10%। 5% हमारे बजट का कितना हो गया, 20,000 रुपये का 5% हो गया 1,000 रुपये। 1,000 में हमें रिटर्न मिलेगा 3,000 रुपये और प्रॉफिट हमारा करीब करीब आएगा 10%, जो कि 2,000 रुपये हुआ। ऐसी सिमिलरली आप सब देख सकते होंगे कि मैच 6 तक कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा और कितना आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब ये समझ लीजिए हमेशा जैसे कि पहला मैच हम लोग हारे, दूसरे मैच में हमने इन्वेस्टमेंट करा, तो जैसे पहले मैच में हम 1,000 हार गए, दूसरे मैच में हमने 1,600 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया ना वो हो गया 2,600 रुपये और हम लोग को रिटर्न कितना मिला 4,800 रुपये। तो उसमें 2,600 को मैंने 4,800 रुपये में से माइनस कर दिया, तो हमारा ईजिली 2,200 रुपये प्रॉफिट आ जा रहा है। कोई इशू नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ये अब मैं आपको ना लॉन्ग टर्म व्यू दिखाता हूँ कि आपको ना आप लोग थोड़ा पेशेंस लाइए अपने ऊपर। अगर आपको कहीं भी सक्सेस करना है ना ज़िंदगी में, लाइफ में, किसी भी चीज़ में, तो आपको ईजिली टाइम चाहिए। आप आराम से मतलब बहुत लाइफ को बहुत ईजी लो। आप लोग क्या होते हैं कि पहले दिन आते हैं, पहले दिन से ही आपको फैंटेसी में प्रॉफिट चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर इंसान स्टार्टिंग में जो भी काम करता है ना, तो उसे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सेम एज इन फैंटेसी भी है। फैंटेसी को अगर आप एक शॉर्टकट मान के चलेंगे ना, तो आपको सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो कि हर कोई फेस कर रहा है आजकल। अब हम आपको समझाते हैं कि अगर आप खुद सोचिए, आपने अगर इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को आपने यूज़ किया 3 महीने तक, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। आइए देखते हैं। आप लोगों के मन में ये भी तो होगा कि अगर मैंने ये दोनों स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी, तो ये स्ट्रेटजी किस काम की, कैसे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है। अब जैसे कि पहले महीने में हमारा कैपिटल जो बजट है वो है 20,000 रुपये। हमने डेली 10% का प्रॉफिट निकाला। 10% जैसे भी डेली प्रॉफिट हो, तुरंत बंद करो, तुरंत निकल जाओ। ये हमेशा ये रूल कतई बांध लो, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 10% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। जैसे ही 10% प्रॉफिट आए निकल जाओ, गुड बाय। ये हमेशा समझ लो। अब जैसे हमने डेली 10% प्रॉफिट निकाला है, आपको पता है ड्रीम 11 की कभी कोई छुट्टी नहीं होती, या फैंटेसी में कभी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई डे ऑफ नहीं होता। तो आप पहले महीने 20,000 के कैपिटल पे आए और आप डेली 10% प्रॉफिट निकाल लें। 10% का मतलब क्या हो गया, 20,000 का 2,000 रुपये। 2,000 रुपये अगर आपने 30 दिन प्रॉफिट जनरेट किया, तो आपका 60,000 रुपये सिर्फ प्रॉफिट हो गया। अब 1 महीने बाद आपका 60,000 तो प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद आपका जो आप कैपिटल लेके आए थे 20,000 रुपये, वो तो आप जब महीने के आखिर में आपका जो बजट होगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये प्रॉफिट को ऐड करके 80,000 रुपये। अब आपको दूसरे महीने में क्या करना है, दूसरे महीने में आपको चले जाना है सेफ मोड में। सेफ मोड में कैसे जाना है कि आपके पास पहले महीने के लास्ट में 80,000 रुपये बजट आ गया, तो आपको दूसरे महीने में जो कैपिटल यूज़ करनी है वो करनी है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपको सेव करके रख लेना है। अब ऐसी इसमें भी डेली आपको सिर्फ 10% प्रॉफिट के लिए काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं काम करना। डेली आप 10% प्रॉफिट अगर निकाल रहे हैं तो उसका हो गया 4,000 रुपये। 4,000 रुपये अगर आपने 30 दिन प्रॉफिट निकाला तो हो गए 1,20,000 रुपये। अब आपके पास 40,000 तो सेविंग है, और 40,000 जो आपने कैपिटल लेके आए थे, तो वो तो 80,000 लास्ट महीने के हो गए, पिछले महीने के, और 1,20,000 रुपये आपने इस महीने प्रॉफिट करा, तो टोटल हो गए 2 लाख रुपए। 2 महीने बाद आप लोग खुद सोचिए कि 20,000 से 2 लाख हो गए, सिर्फ 2 महीने। 60 दिन आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, और तीसरे महीने में आपके पास कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। आपको 1 लाख तुरंत सेविंग में डाल देना है, 1 लाख रुपए यूज करना है। अब फिर यहाँ पे डेली अपने को 10% प्रॉफिट पे काम करना है, सिर्फ 10% पे। 10% हो गए 10,000 रुपये 1 लाख के। 10,000 रुपये अगर हमने 300 दिन कमाए, तो हमारा पूरे महीने का प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपए।
तो महीने के एंड में 3 लाख रुपए तो हमने प्रॉफिट कमाए, 1 लाख रुपए जो हमने सेव कर रखे थे वो, और 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल, ठीक है। तो महीने के आखिर में 5 लाख रुपए हो गए। अब आप सोचिए अगर 3 महीने इस स्ट्रेटजी को यूज करते, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, तो आप 20,000 से 5 लाख रुपए बना सकते हैं। सोचिए फैंटेसी कितना इजी है और लोगों ने कितना डिफिकल्ट बना रखा है। रिस्क आपको हर जगह लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क सक्सेस कहीं नहीं है, कभी नहीं है लाइफ में, ये हमेशा ध्यान रखना। आई होप आप सब लोगों को दोनों स्ट्रेटजीज समझ में आ गई होंगी और इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है आपको, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की दूसरी बात पर। अब आपके मन में सवाल है कि भाई मैं जिस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ उसमें यार एक मैच ख़त्म नहीं होता, दूसरे मैच की टीम आ जाती है। तो पहले तो हमेशा ये आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसे चैनल को फॉलो करना है जो सेलेक्टिव मैचेस होते हैं, ठीक है। पर अगर आप डेली कहीं 4-5 मैच, ऐसे 5 मैच 6 मैच कवर नहीं हो रहे हैं, इस बात की प्रॉब्लम है, या रिजल्ट आने के बाद ये हो जा रहा है, या कोई क्रिकेट की दे रहा है, कोई फुटबॉल की दे रहा है, कोई बास्केटबॉल की दे रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे सर्च करेंगे टेलीग्राम की ऐप को खोल के MA Fantasy 11, तो जो सबसे पहले चैनल आएगा वो हमारा ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के 10% प्रॉफिट के लिए खेलते हैं। मुझे पहले मैच में प्रॉफिट हो जाता है, मैं वहाँ निकल लेता हूँ। मुझे 4 मैच हार के 5वें मैच में प्रॉफिट होता है, तो मैं तब निकल लेता हूँ। फर्क क्या है, आपको खेलना इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही है। इस बात को जिस दिन आप गांठ बांध लेंगे, आप फैंटेसी में प्रॉफिट करना सीख लेंगे, आप फैंटेसी की दुनिया में जो टॉप 1% पे लोग बैठे हुए हैं, आप उस लिस्ट में आ जाएंगे। आप प्रूफ देख सकते होंगे कि कैसे मैंने ये चीज़ प्रूफ करी है वीडियो में। तो आप बहुत इजीली प्रूफ देख सकते होंगे कि आपने कैसे आपको पैसा कमाना है, कैसे आपको सक्सेसफुल होना। और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आप कुछ भी करें, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। फ्री सक्सेस कहीं नहीं मिलती लाइफ में, और कभी नहीं मिलती। आई होप आप सबको अब ये सब चीज़ समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं। मेरा मुद्दा बस यही था कि आप लोग को समझाना था, जो जितने सो कॉल्ड फैंटेसी गुरुज हैं मार्केट में, आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका कैसा माइंड पीस छीन रहे हैं, ठीक है, टेंशन में जी रहे हैं। तो वो सब चीज़ छोड़ दो, खुद का कॉपी पेन उठा के जिस दिन हिसाब करने, अपने पैसे की वैल्यू जिस दिन समझ जाओगे और उस पैसे को कहाँ कैसे यूज़ करना है वो समझ जाओगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, या अगर कोई कमी लगी हो वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो भी बता सकते होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।